अली गौहर बलोच साहब, देखिए कौमी असम्बली में एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर हमें नजर आई है। शोर शराबा और कॉपियां फाड़ी जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ केपी असम्बली में हम देख रहे हैं जब जिरगा हो रहा है, यही सारी तमाम सियासी जमातें लेकिन बड़े पुरअमन तरीके से बैठी हुई हैं। क्या सूबे को अपनी गुजारिशात जो है या अपने नुकात जो है वो इस तरह से एक इलामी की शक्ल में वफाक को भिजवाने हैं? क्या ये मौका नहीं आ सकता कि इकट्ठे बैठे मुल्क की खातिर और कुछ अच्छा निकाले उसमें से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि बिल्कुल आपने बजा कहा है कि एक तरफ आप कौमी असम्बली का माहौल देख लें और दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो केपीके के अंदर ऑपोजिशन में है, वो अमन जरगा हुआ है तो उन्होंने उस पर ऑपोजिशन होने के बावजूद संजीदगी का मुजाहरा किया और जाहिर है कि ये एक हमारे कौमी इशू है जो कि पाकिस्तान का अमनो अमान है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको संजीदगी के साथ लें, चाहे वो हुकूमत में बैठी हों या वो ऑपोजिशन में हों। लेकिन जब आप अपना कौमी जो है वो जो मसाइल हैं या कौमी यूं कह लें कि जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम पशे पुश डाल दें और अपने सियासी जो मफादात हैं उनको सामने रखेंगे तो फिर माहौल ऐसा ही होगा जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर बनाया गया कि जब तरामीम हुई, इसमें ऑपोजिशन का किरदार तो ये है कि वो उन पर राय दे, वो उसकी बहस में हिस्सा ले और उस वोटिंग के अंदर शामिल हो। एक तरफ गोल गपाड़ा किया जाता है उस माहौल को एज यूजुअल, ये नहीं कि सिर्फ तरामीम, आप जब भी कोई अहम कानून साजी होती है इनका तो सिर्फ एक ही मुतालबा होता है कि वो बानी पीटीआई को जो है वो एनआरओ दिया जाए और उनको सिर्फ और सिर्फ रिहाई दिलाई जाए। तो मैं समझता हूं कि ये संजीदगी वाली बात नहीं है, लेकिन ये तमाशा पूरी कौम देख रही है कि कौन लोग हैं जो मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर गामदन कर रहे हैं, कौन लोग हैं कि जो मुल्क की मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी हुकूमत है जो मुल्क के मसाइल को एड्रेस कर रही है। आज वो वक्त है कि जब पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद है। मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की रियासत के बयानिए को पूरी दुनिया के अंदर एक पजीराई मिली है, लेकिन इसके बरक्स देख लें कि जो केपीके की हुकूमत है ना तो वो केपीके के मसाइल हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करती है और वहां पर भी उनका एक ही नारा होता है कि सबसे पहले जो है वो बानी पीटीआई को रिहाई दिलाई जाए और यही उनका एजेंडा है। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से जेल के अंदर से भी ट्वीट्स जो सामने आई वो यही थी कि केपीके में जो ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ उसकी मुखालफत की जाए और यही बात उनके वजीर आला भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो सैकड़ों हजारों जो शहादतें हो चुकी हैं और जो हो रही हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान की अफवाज कर रही हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए इन वाकयात के अंदर और ख़ास तौर पर जो केपीके के मसाइल हैं, वहाँ के हेल्थ के मसाइल, वहाँ के महकमा तालीम के मसाइल, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल, तो वो इन तमाम चीज़ों से वहाँ की हुकूमत अपने आप को मुबर्रा समझती है और सिर्फ उनका मकसद जो है वो बार बार के वफाक के ऊपर हमलावर होना, हुकूमती पॉलिसीज और ख़ास तौर पर वो पॉलिसीज या वो फॉरम जहाँ पर हमने हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर इकट्ठे चलना होता है, उन चीज़ों पर भी वो अपने सियासी मफादात को आगे रखेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि ये मुल्क के साथ वफा है। ठीक है अली गौहर बलोच साहब, जैसे कि सवाल भी किया जा रहा था बुखारी साहब की जानिब से, इन 59 शिकों में से कोई एक शिक आप ऐसी बता दें जो अवाम के लिए। देखिए, सारी शिकें ही जो हैं वो बिल्कुल अवाम के लिए हैं और जाहिर है कि वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरह से इनको अपना वक्त याद नहीं है जब साकिब निसार के जरिए ये पूरी ऑपोजिशन जो थी उनको दीवारों के अंदर चुनवा रहे थे, जीआईटीज बना रहे थे और जीआईटीज बनाने के बाद जब वो केसेस लगे तो उसके ऊपर
सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के निगरान जज लगाए गए और अपनी मर्जी के फैसले लिए गए। हमजा शहबाज के केस के अंदर आइन को दोबारा लिखा गया, बंदयालवी अदालतों के जरिए मुस्तफीद होते रहे। और अब भी जो इमरानवी मोहब्बत का शिकार जजेज हैं, जिन्होंने अदालतों के अंदर से एक सियासी कैंपेन शुरू की हुई है, उनका दुख दर्द जो है इनके दिल में होना, वो बिल्कुल चीजें समझ में आती हैं। तो जाहिर है इनको ये तो नजर नहीं आएगा, इनको मार्का हक नजर नहीं आता, क्योंकि ये तो जाफर एक्सप्रेस के दहशत गर्दों की हमायत करने वाले लोग हैं। इनको ये नजर नहीं आता कि आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का बयानिया तस्लीम किया गया। इनके दौर के अंदर आपने देखा कि बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर हम तन्हाई का शिकार हो चुके थे, और आज पूरी दुनिया में आपकी बात सुनी जाती है, आपको कदर की निगाह से देखा जाता है। पूरी दुनिया अपने अमनो अमान के लिए आपकी तरफ देख रही है। आपके सिपा सलार और वजीर आज़म अमरीका में जाते हैं तो वहां से उनको पजीराई मिलती है, और इनके पार्टी के लोग उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, और एज यूजुअल जिसको डिजिटल दहशतगर्दी कहा जाता है, अपना अपना जहर उगलते हैं। तो जाहिर है कि इनको तो वो चीजें अब अच्छी नहीं लगेंगी। इनको वो वक्त भूल गया है जब इनका खुद जिसके ये पैरोकार हैं, जब वो कहता था कि मैं तो पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ मेरी चोरी शुदा वोटों के जरिए बनी हुई हुकूमत का खात्मा ना करें और किसी आईनी तरीके के साथ अदम एतमाद मेरे खिलाफ ना लाएं। पूरी जिंदगी के लिए आप बेशक मुझसे लिखवा लें कि एक ये उस वक्त के कानून, तो इनके ये जुबान होती थी, इनके जो मतलब है कि जिसके ये पैरोकार हैं। और बानी पीटीआई ने क्या क्या कदम नहीं उठाए। वो तो खुद कहते थे कि मेरे इजलास के अंदर लोगों को भेजा जाता है। कौन ये कहता था? ये अल्फाज इनको भूल गए। पूरे पाकिस्तान के हर सियासतदान को उन्होंने अली गौहर बलोच साहब, आज आमिर डोगर साहब ने असेंबली में कहा है कि आप लोगों ने आइन का बिस्तर गोल कर दिया। आज वो देखें, आइन की असल रूह तो बहाल ही अब हुई है जब आईनी अदालत बनी है। ये आईनी अदालत का फैसला दो पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने, जब आपको मिसाके जमहूरियत हुआ था उसका ये हिस्सा था। और जाहिर है कि ये जजेस तो बैठ के सिर्फ वो फैसले करते थे जिसमें इनकी शासुर्खियां लगे। सियासी केसेस सुनने का इनको बड़ा मजा आता था। आम आदमी का तो केस सुना ही नहीं जाता था क्योंकि उसमें तो हेडलाइंस नहीं बनती, और जाहिर है सियासत में दिलचस्पी लेते थे, और जो सियासत में दिलचस्पी लेते हैं वो एक्सपोज भी हो गए। अब इनको तकलीफ है कि आईनी अदालत अलग बन गई है और अवाम के केसेस जो है उनकी सुनवाई अलग की जाएगी। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले जब इनकी तलाशी ली गई तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े केस अल कादिर ट्रस्ट जैसे केसेस सामने आए। इनके तोशा खाना की चोरियां और डाके सामने आए। पंजाब के अंदर जो इन्होंने हशर किया, खवातीन का नेक्सस बनाकर जिस तरह से डीसीओ लगाए जाते थे, डीआईजी लगाए जाते थे, वो किसी से ढका छुपा है। 2018 के इलेक्शन के अंदर जिस तरह से इन्होंने अवाम के मैंडेट को चोरी किया, वो किसी से ढका छुपा हुआ है पूरे पाकिस्तान के। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? तो ये किस आइन की बात करते हैं? बुखारी साहब, मैं आपके जानिब आऊंगा। तो देखिए, आपने जो बातें की हैं अली गौहर बलोच साहब को, इनको आप भी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अली गौहर बलोच साहब, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना। इनको बात करने से पहले आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए, वो कितना भयानक है। आज भी जेल के अंदर से बैठ के वो कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं। वो तो एनआरओ मांगता है, उसको क्या लगे कि आइन में तरमीम क्या हो रही है। जिस तरह से आपने गोलगप्पाड़ा देखा कौमी असम्बली के अंदर, आज तक इन्होंने असम्बली के बिजनेस में हिस्सा लिया है। इनको तो आज भी एनआरओ चाहिए, इनको आज भी चोरी शुदा मैंडेट चाहिए, इनको आज भी करप्शन और लूट मार करने के लिए जो कह कर गए थे कि बुखारी साहब, आपको अली गौहर बलोच साहब ने आपका भी माजी याद करवाया है।